अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान रफ़ीक और आप देख रही हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे CSS PMS में पूछे गए इंग्लिश एस्से के बारे में और स्पेशली हम आज डिस्कस करेंगे दैट हाउ वी हैव टू डील द इंट्रोडक्शन ऑफ कंपैरेटिव एस्से के वेरियस स्टेटमेंट्स जो एग्जामिनर की तरफ से फ्लोट की जाती हैं उनको किस तरह से टैकल करना है हमने और किस तरह से उसके ऊपर हमने इंट्रोडक्शन बनाना है कि वो इंट्रोडक्शन परसुएसिव हो सके, मुतासिर कुन हो सके। इंट्रोडक्शन जो है वो एक इनेविटेबल पार्ट है एसे का, स्पेशली अगर हम बात करें कंपैरेटिव एसे की। तो इस नागुज़ीर चीज़ को डिस्कस करने के लिए आज बहुत सारे सवालात जो व्यूवर्स की तरफ से और स्टूडेंट्स की तरफ से फ्लोट किए गए, कोशिश करूँगा उन सारी चीज़ों का जवाब इस छोटी सी 3 से 4 मिनट की वीडियो में मैं वो जवाब दे दूँ। एसे का इंट्रोडक्शन बेसिकली जो इशू बेस्ड एसे हैं उनका इंट्रोडक्शन समरी ओरिएंटेड होना चाहिए मेरे मुताबिक, कि पूरे एसे में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिकली हम एग्जामिनर को बताना चाह रहे हैं यहाँ पर कि हम ये सारी चीज़ें एसे में डिस्कस करेंगे। उन तमाम चीज़ों की एक समरी बनाकर अगर हम पुट कर दें तो वो इंट्रोडक्शन हो सकता है। अब किस तरह से उस पूरे एसे को जो हमने अभी नहीं लिखा, जो हमने अभी डिबेट नहीं की, उसको कैसे हम एक पेज में, एक पैराग्राफ में या एक से दो पैराग्राफ में किस तरह से डिस्कस करते हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। सबसे पहले अगर इशू बेस्ड ऐसे है तो मैग्नीट्यूड ऑफ द इशू से हम शुरू कर सकते हैं या कंपैरेटिव एनालिसिस से हम कर सकते हैं कि दो चीज़ों का हम मवाजना कर लें, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ द इशू कि जो टॉपिक पूछा गया है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उसकी अहमियत कितनी है, अगर उसको एड्रेस ना किया गया तो कितना नुकसान होगा, और अगर उसको एड्रेस किया गया तो कितने टाइम में हम उसको कवर अप कर लेंगे, उस मसले से हमारी जान छूट जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये जानते होंगे कि इशू बेस्ड ऐसे को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है: काजेस, रिपरकशन एंड सॉल्यूशन। अगर हम रिपरकशन से ही स्टार्ट करें इंट्रोडक्शन में और जो भी हमारा टेक होगा ऑन द टॉपिक स्टेटमेंट हम उसी को एलैबोरेट करें, दैट वुड बी आवर थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट से ही अगर हम अपने इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करें, उसके बाद हम रिपरकशन के ऊपर 2 से 3 लाइनें लिख दें, अपनी तमाम तर आउटलाइन में से ही हम ये 2 या 3 लाइनें एक्सट्रैक्ट करके लिखेंगे। अब रिपरकशन और थीसिस को हमने लिख लिया 2 से 3 सेंटेंसेस में, उसके बाद हम काजेस को डिस्कस करें और फिर जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो सॉल्यूशन को हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये हमारा 9 से 13 लाइनों के दरमियान एक इंट्रोडक्शन बन जाएगा, एक एसे की समरी तैयार हो जाएगी। मोस्ट एक्सेप्टेबल एसे जो हैं नियर द एग्जामिनर्स ऑफ कंपैरेटिव एग्जामिनेशन वो इसी स्ट्रक्चर पर पास किए गए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो करियर रहा है कंपैरेटिव एग्जामिनेशन का, I have already told my students many times that I qualified comparative essay 8 times. 3 ऐसे CSS के, 3 PMS के और 2 PMS मिनिस्टेरियल के। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 8 ऐसे कंपैरेटिव एग्जामिनेशन के पास किए हैं, और मेरा इंट्रोडक्शन बनाने का तरीकाकार यही रहा है which I have told you, समरी ओरिएंटेड इंट्रोडक्शन। कुछ लोग इसको सिनॉप्सिस की हेडिंग के अंडर अपार्ट फ्रॉम द ऐसे भी लिखते हैं, लेकिन ये हर किसी की अपनी मर्जी है, क्योंकि ऐसे को डील करने के एक से ज़्यादा तरीकाकार है। तो जो मोस्टली रिकमेंड करते हैं टीचर्स, जो मैं भी बच्चों को रिकमेंड करता हूँ, वो यही है कि आप सिनॉप्सिस लहदा से ना लिखें, हो सकता है आप उसमें डिटेल हो जाए। तो गलती के इम्कानात को कम करते हुए आप अपने इंट्रोडक्शन में ही पूरे ऐसे की समरी लिख दें,
तो ये एक अच्छा आगाज़ होगा आपके ऐसे का, और इंशाल्लाह इस तरीक़ाकार को अपना कर आप एग्ज़ामिनर को कन्विंस कर सकेंगे और अपने ऐसे का